सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न विद शिवेन सर पे। आज अपना डे 3 है सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स में पीवाईक्यूज को डिस्कस करने का। टोटल 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में, और टोटल 2 वीडियो लेक्चर आपको मिल चुकी है। आप इस यूट्यूब चैनल पे इनको देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स लर्न विद शिवेन सर नाम से चैनल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने तीसरे दिन की। और सेम वही पैटर्न है, 10 आपको पेडागोजी और 20 मैथ्स के क्वेश्चन, जैसा कि सीटेट का पैटर्न है सेम उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए देखिए, पहला अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। The number of vertices capital V, edges capital E and faces capital F of a polyhedron are respectively 10, 15 and x आपका ये दिया हुआ है। Then the value of 3x minus 12 is, यहाँ पर क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है उसका यूज करना है। F plus V is equals to E plus 2 का। क्लियर है? अब एफ हमारा फेसेस हो गया, वी वर्टेक्स हो गया या वर्टिसेस कह सकते हैं, ई हमारा एज होगा, यहाँ पर +2 लगा हुआ है। इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वर्टेक्स की अगर बात करें तो वर्टेक्स हमारा 10 दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा प्लस में। क्लियर है? फेसेस हमारे पास कितने हैं, x दिया हुआ, तो x प्लस 10 यहाँ पर हुआ। इज इक्वल्स टू में एजेस कितने हैं हमारे पास, 15 है, और 15 प्लस 2, ये ओवरऑल हमारा आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 17 माइनस 10 7 आपका आंसर होगा। x की वैल्यू 7 होगी। अब हमें निकालना है 3x माइनस 12 की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 टाइम्स 7 और माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 12, हमारे पास 9 आएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 32nd क्वेश्चन, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p क्यूब x प्लस p स्क्वायर x माइनस वाई माइनस p y प्लस z और माइनस z का क्या होगा, इन सब में से हमें चेक करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली इसको यहीं पर ओपन कर दीजिए, यहीं ऊपर ओपन कर रहा हूं मैं। ये हमारा हो जाएगा p क्यूब x, ठीक है, एक मिनट, p क्यूब x हो गया, प्लस में ये हो जाएगा p स्क्वायर x, फिर आ जाएगा आपका माइनस का p स्क्वायर y, माइनस का पी वाई, माइनस का पी जेड माइनस जेड। ये आपने ओपन किया इसको, जो भी ब्रैकेट था। ओपन करने के बाद क्या करना है, पहले दो में से आपको पी स्क्वायर एक्स कॉमन करना है। ठीक है, दो में से जो मैक्सिमम कॉमन हो सके आप उसे कॉमन करेंगे। यहाँ पर जगह नहीं, एक मिनट इसको रफ कर देता हूं मैं। चलिए, यहाँ पे आप पहले स्टेप आपका क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स आप यहाँ पे कॉमन करेंगे, आपके पास बचेगा p प्लस 1। सिमिलरली उसी तरीके से आप इन दो में से जो मैक्सिमम कॉमन हो सकता है उसको कॉमन करेंगे, तो यहाँ से माइनस का पी वाई कॉमन आएगा, वापस से हमारे पास p प्लस 1 बचेगा। और यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस का z कॉमन आएगा, तो माइनस का z कॉमन करते ही वापस से p प्लस 1 आपके पास बचेगा। अब इन तीनों में आप ध्यान से देखें तो p प्लस 1 आपको कॉमन नजर आ रहा होगा, और p प्लस 1 अगर हम यहाँ से कॉमन करते हैं तो हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर एक्स माइनस का पी वाई और माइनस का z, ये क्वांटिटी बची। अब p प्लस 1 तो इनके इसका फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर सेकेंड वाले फैक्टर दिया है जिसमें p स्क्वायर एक्स है माइनस पी वाई माइनस z है। p स्क्वायर एक्स सब में है, माइनस पी वाई माइनस z आपका फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है, तो ये आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट किए, और नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है, इफ अ 8 डिजिट नंबर, ये आपका दिया हुआ 9471x94y2 इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन है जिसको पुट करने पर ये डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर लागू नहीं होगी। अगर 72 की बात करें तो 72 को हम 9 इंटू 7 लिख सकते हैं, 9 इंटू 8, सॉरी 9 इंटू 8। क्लियर है? 9 इंटू 8, 9 8 से कितना हो गया आपका, 72 हो गया। तो अगर इस पूरे नंबर की बात करें, ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 72 है, तो इनको 9 से भी और 8 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। इस तरीके से जो भी बड़े नंबर दिए जाते हैं उनको हम इस तरीके से ब्रेक करते हैं। अब नंबर की बात करते हैं। नंबर हमारे पास दिया हुआ है 9471
x 9 y 2। अब यहाँ पर x और y दो वेरिएबल दिए हैं, उनकी सारी वैल्यूज दी हुई है। 9 की अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो इन सभी का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और 8 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो लास्ट 3 डिजिट जो है 9y2 y की वैल्यू पुट करने के बाद 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले 9 के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। पहले इसको यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं इनका सम करते हैं, तो 9 4 हमारा हो जाएगा 13, 13 और 7 हो गया 20, और 21, 21 और 9 30 और 2 32, ये हो गया 32। 32 में आप x ऐड करेंगे, y ऐड करेंगे, इन सारे नंबर्स का सम आपके पास आएगा। अगर हमने x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 ली पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया हमारा 32 प्लस का 3 प्लस का 1, आपका ये हो जाएगा 36। 36 हमारा 9 से डिविजिबल है। क्लियर है? अब 9 से डिविजिबल का तो हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, पहले 9 का ही चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शंस में, फिर हम 8 पे आएंगे। ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं। अब वापस हमने उसी नंबर में 32 प्लस में x की जगह पर सेकंड ऑप्शन लिया, जहां पर x की जगह पर 8 और y की जगह पर हमने 5 पुट किया, तो 38 32 और 8 आपको 40 हो गया, और ये आपका हो गया 45। 45 भी आपका 9 से डिविजिबल है, मतलब ये ऑप्शन भी आपके लिए अभी सही माना जा रहा है 9 को लेकर के। x इज इक्वल्स टू तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 प्लस में x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 9 है। 32 और 4 36 हो गया, 36 और 9 आपका हो गया 45। 45 वापस से आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा डिविजिबल बाई 9। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन पे 32 प्लस में x की जगह पे 9 और 9 y की जगह पर 5। 32 और 9 की बात करेंगे तो 41, 41 और 5 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 46। 46 यहाँ पर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें 8 से और नंबर्स को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। तो ऑप्शंस जो है आपको यही दिए हुए, इन्हीं में से किसी एक को गलत दिखाना था, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5 रखने पर हमारे पास क्या आ रहा है 46 आ रहा है, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। A shopkeeper sells an article for 324 after giving a discount of 28% on its marked price। डिस्काउंट किस पे दे रहा है? कॉस्ट प्राइस पे नहीं दे रहा, मार्क्ड प्राइस पे दे रहा है, जो उस पे वो खुद से लिखा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 300। कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल की वो 300 रुपए है। इफ ही सेल द आर्टिकल बाय गिविंग 18% डिस्काउंट ऑन इट्स सेम मार्क्ड प्राइस, उसी मार्क्ड प्राइस पे एक और आर्टिकल अगर वो बेचता है, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, तो मार्क्ड प्राइस को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं x। ठीक है, तो उस मार्क्ड प्राइस पे वो 28% डिस्काउंट देता है, तो 28% ऑफ x उसमें से माइनस करेंगे, और सेल कितने में कर रहा है, 324 रुपीज में कर रहा है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मार्क्ड प्राइस आ जाएगी, और मार्क्ड प्राइस अगर आ जाएगी तो उसी मार्केट प्राइस से वो 18% डिस्काउंट पे चीज एक और आर्टिकल बेच रहा है, तो हम यहाँ से ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो आर्टिकल कितने में बेच रहा है, और उसके बाद आर्टिकल था कितने का, बेच कितने में रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंट हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 28x अपॉन में 100 और इज इक्वल्स टू में ये हो गया हमारा 324। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 माइनस 28 आपका 100 माइनस 28 70 और 2 आपका हो जाएगा 72। 72x इज इक्वल्स टू में 100 नीचे आएगा एलसीएम में, आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 34 और 32400। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे 32400 और अपॉन में आ जाएगा आपका 72। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो 12 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 12 24 36 साहब 12 12 6 72 हो गया, और 12 1 12 12 2 24 24 और ये 6 2 8 84 आएगा, तो 12 7 84 होता है और 00 लगेगा। फिर आप इसको अगर कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 से 6 1 6 और यहाँ पे आएगा 6 4 24, 3 आएगा 6 5 30 और ये 0। तो x की जो वैल्यू आ रही है, मतलब मार्केट प्राइस जो आ रही है वो आ रही है 450 रुपीज। क्लियर है? अब 450 रुपीज में इसने एक और आर्टिकल को जिसमें 450 रुपीज लिखा था उसमें 18% डिस्काउंट दिया है, मतलब 450 जो उसका एक्चुअल रेट था उसमें इन्होंने 18% डिस्काउंट किया, मतलब माइनस किया है, तो 18% ऑफ 450 यहाँ पर हो जाएगा वापस से। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस का यहाँ पे हम लिखेंगे 18 अपॉन में 100 और इनटू में 450।
ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 2 9 जा 18, 9 9 जा 81 हो गया। ये हो गया 450 माइनस का 81। एक मिनट दीजिएगा, मैं देख लूँ क्या ये दिख रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर इमेज आ रही होगी, लेकिन फिलहाल अभी दिख रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 450 माइनस 81 करेंगे, तो 10 में एक हमारा 9 हुआ, और 4 18 में 14 में 8 की बात करेंगे तो 8 6 14, और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये हो गया 369 रुपीज। और आपका जो कॉस्ट प्राइस था, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, वो कितना था, 300 रुपए। सेल कितने में किया है सेकंड आइटम को, वो 369, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अगर रेट की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट यहाँ पे 69 का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है जो प्रॉफिटेबल वैल्यू है, जो कि 69 अपॉन में टोटल क्या करते हैं, सीपी हमारा 300 था उसका कॉस्ट प्राइस, और इनटू में 100 करते हैं। ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट वैल्यू, जो उसमें प्रॉफिट हुआ है उतना, अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो यहाँ पे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 23% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, तो 34th क्वेश्चन का ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। कॉन्सेप्ट वाज लेबल्ड एज स्कीमा बाय वैन हीले। स्कीमा की बात की गई है वैन हीले, वाइगोस्की, पियाजे, ब्रूनर। तो स्कीमा की बात हमारे पियाजे के द्वारा की जाती है, और इसमें सिंपली एक बात ये बोली जाती है कि बच्चा जो भी चीज एक्सपीरियंस करता है अराउंड द वर्ल्ड, फिर उन चीजों को एक्सपीरियंस करने के बाद उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करने के बाद अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन वो एक तरीके से सामने रखता है। सिंपली ये चीज हमारी स्कीमा कहती है, और ये पियाजे द्वारा दिया गया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी आपका दिया है, क्यू आर की लेंथ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी एन ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारा ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज में ये हो गया कि आप अगर कोई भी ट्रायंगल लेते हैं तो उसका एक एंगल जो होता है, अगर उसको एक्स मानते हैं, तो ये लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया 90 से 180 डिग्री के बीच में एंगल एक उसका होना अनिवार्य है, ठीक है। और एक ही, ये नहीं कि दो दो हो जाएंगे फिर वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं कह सकते उसको। दो ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल नहीं है किसी भी ट्रायंगल में, एक ही पॉसिबल है। क्लियर है, तो पहली बात तो ये हो गई ऑब्ट्यूज को लेकर के। स्केलिन की अगर हम बात करें तो स्केलिन की बात ये होगी यहाँ पर, जो आपको 3 साइड्स मिलती हैं ट्रायंगल में, 3 साइड्स, ये तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल का मतलब हो गया आपको एक एंगल 90 टू 180 के बीच में मिलना चाहिए, और स्केलिन का मतलब हो गया तीन की तीनों साइड आपको डिफरेंट मिलनी चाहिए, कोई भी दो सेम या तीनों सेम ना हो, तो उसको हम ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर हमसे बनवाया जा रहा है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर आप ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद फिर हम ऑप्शंस पे आएंगे। ये हो गया आपका पी क्यू आर। एंगल पी आपका यहाँ पे 55 डिग्री दिया है, ये हो गया 55 डिग्री। क्यू आर आपका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। क्लियर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ट्रायंगल पी क्यू आर कैन बी एन ऑब्ट्यूज स्केलिन ट्रायंगल। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि आपका अगर क्यू आर 18 है तो पी आर 18 और पी क्यू 18 बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डिफरेंट साइड्स की बात की जा रही है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो सकता है और ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा इनके एंगल्स पे, और एंगल्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। एक एंगल आपका दिया हुआ है 55, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे एंगल आर के बारे में इन्होंने कहा है कि एंगल आर कितना है, 15 डिग्री है। और अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो 55 डिग्री प्लस 15 डिग्री और बचेगा आपका एंगल क्यू, और ये इज इक्वल्स टू होना चाहिए 180 डिग्री के। एक मिनट, आपका ये फोटो छिप तो नहीं गया है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एंगल क्यू कितना आ जाएगा, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 55 और 5 आपका 60, 10 70, इसमें से 70 अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। क्यू आपका आ गया 110 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये आपको ऑब्ट्यूज देखने को मिल रहा है एक एंगल यहाँ पर, बाकी दोनों एक्यूट हैं। 15 डिग्री 55 एक्यूट में आएगा, 110 आपका ऑब्ट्यूज हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं। एंगल आर आपको 65 दिया हुआ है, तो
अगर यहाँ पे एंगल आर की बात करेंगे तो एंगल आर आपको 65 है और एक आपका 55 है, तो यहाँ पे अगर हम ऐड करना चाहें तो 55 प्लस में 65 करेंगे और प्लस में आपको एंगल क्यू की बात करेंगे, इनका कितना हो जाएगा सब 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल क्यू आप कितना फाइंड आउट करेंगे, 65 और 5 70, 70 और 5 120, 120 में से अगर ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। मतलब Q आपका एक्यूट आ रहा है, R आपका एक्यूट दिया है और P आपका एक्यूट दिया, मतलब ये ऑप्शन तीनों एक्यूट है, तो ऑब्वियस बनने का कोई चांस ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। A student was given the following problem on percentage to solve. Find the percentage of decrease. Find the percentage of decrease if the population of a city decreased from 28,000 to 26,500. She wrote the following solution. Original population इन्होंने ठीक है और न्यू population भी इन्होंने सही लिखी है। Percentage decrease इन्होंने लिखा 26,500, 28,000 इंटू में 100%, 94.6 ये सॉल्व करके लाए हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए एक तरीके से 94% अगर ये कम हुआ होता, परसेंटेज डिक्रीज हुआ होता, तो यहाँ पर जो इनका डिफरेंस है वो आंसर आ रहा होता। अब गलती इनकी ये है कि इन्होंने यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है न्यू पॉपुलेशन की वो उठा करके रख दिया है, जबकि अगर हम परसेंटेज डिक्रीज की बात करें तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डिक्रीज इन वैल्यू। जो वैल्यू डिक्रीज हुई है पहले तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू और इनटू में 100 ये लिखा जाता है। अब इन्होंने डिक्रीज इन वैल्यू की जगह पर क्या कर दिया है, न्यू पॉपुलेशन पुट कर दी है। डिक्रीज इन वैल्यू का मतलब हो गया 28,000 और माइनस में 26,500, मतलब आपका यहाँ पे 1500 आना चाहिए था, वो आपका डिक्रीज वैल्यू होता। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट हैज मेड अ केयरलेस मिस्टेक, ये हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी ये केयरलेस मिस्टेक नहीं है। स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड, दरअसल केयरलेस मिस्टेक इसलिए नहीं बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर जब केयरलेस मिस्टेक बच्चे द्वारा की जाती है तो वहां पर कुछ ना कुछ नंबर उनको दिया जाता है, पूरा नंबर नहीं काटा जाता। लेकिन इस सिचुएशन में नंबर बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि आंसर भी गलत है और इन्होंने फॉर्मूला भी गलत लगाया है। तो स्टूडेंट इज सेकंड ऑप्शन है, स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। ठीक है, इस बात को हम थोड़ी देर के लिए अभी रखते हैं, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। स्टूडेंट हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन करेक्टली बट हैज यूज्ड रॉन्ग सिंबल इन, कोई सिंबल ऐसा नहीं है जिसमें उसने गलत यूज किया, बस वैल्यू उन्होंने गलत रखी है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। स्टूडेंट डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, उसको कॉन्सेप्ट तो पता है तभी वो इस तरीके से वैल्यू रख रहा है, बस उसको ये नहीं पता कि जो यहाँ पर बात बोली गई है, इट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 11 and 25, the distance between them is 12 centimeter, its area is equal to the area of rectangle whose sides are in the ratio। जो ट्रेपेजियम का एरिया आपका दिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है और उस रेक्टेंगल का साइड का रेशियो हमें दिया हुआ है। ट्रेपेजियम की अगर बात करें ए बी सी डी, हमारा ट्रेपेजियम हो गया, इसका 11 है और इसका 25 है, इनके बीच की दूरी जो है वो हमारा 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है 1/2 इंटू में h और पैरेलल साइड्स का सम। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू में h की वैल्यू 12, पैरेलल साइड्स मतलब 25 प्लस 11 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 6 6 जा 36 और कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। क्लियर है, किसका एरिया, ट्रेपेजियम का। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो एरिया है ट्रेपेजियम का वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, जिसकी साइड हमारी 3:2 दी हुई है। तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 3x, रेशियो जब दिया होता है तो हम इस तरीके से उसमें वेरिएबल जोड़ते हैं, और ब्रेथ हमारा हो जाएगा 2x। क्लियर है, तो लेंथ हमारा 3x हो गया, ब्रेथ हमारा 2x हो गया, और अगर एरिया की बात करें तो एरिया होता है L इंटू बी, और L इंटू बी हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 2x मतलब 3 2 6 एक्स स्क्वायर, और ये एरिया किसके बराबर है, 216 के इक्वल है। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 3 बचेगा आपका 6 6 जा 36, तो एक्स स्क्वायर इज टू 36 आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 6 लिया जाएगा, माइनस का नहीं, क्योंकि साइड की बात है। तो यहाँ पर अगर एक 6 ले रहे हैं तो L आपका आ जाएगा 6 3 जा 18 और ब्रेथ आपका हो जाएगा 6 2 जा
12। ये लेंथ और ब्रेथ आ गया, उनको निकालना क्या था, व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 2 टाइम्स l प्लस b। क्लियर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स, लेंथ हमारा आ गया 18 और ये आ गया हमारा प्लस 12, 18 12 हमारा हो गया 30, 30 और दोनों 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो गया 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, x वेरीज इनवर्सली एज y when x is equals to इतना then y इतना है and what is the value of y when x is equals to 5.6। x इनवर्सली वेरी कर रहा है y के साथ, मतलब हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, x is inversely proportional to y। लिखने का तरीका ये होता है। उसके बाद जब हम यहाँ से इनवर्स का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है k, ठीक है, और अपॉन में हो गया y का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू के हो गया। मतलब यहाँ पे x और y का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है आमने सामने रख करके। तो यहाँ पर x इतना है तो y इतना है, मतलब आपको लिखना है 3.5 इंटू में 2.4 और इज इक्वल्स टू में यहाँ पर भी x और y का मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू आपकी 5.6 है, y आपको निकालना है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो y हमारे पास आएगा। ठीक है, ये हो गया 3.5 इंटू में 2.4 और नीचे आ जाएगा आपका 5.6। क्लियर है। अब हम यहाँ से इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हटा सकते हैं, एक एक हटा सकते हैं, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। इसको कैंसिल आउट करेंगे 7 5 35 हो जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 होता है तो ये 0.3 आएगा। क्लियर। अब 5 से 0.3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 3 15 का 5 कैरी 1 और 5 0 से 0 यहाँ 1 1.5 आपका y की वैल्यू आएगी। क्लियर है, वही पूछा गया था आपसे, 1.5 आपका इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। The product of two rational number is minus 40 by 3. If one of the two number is minus 5 by 2, then the reciprocal of the other number lies between reciprocal of the other number। पहले तो other number निकालिए, उसके बाद उसका reciprocal इनमें से किन में लाई करेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं, जगह देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 40/3 प्रोडक्ट आना चाहिए, माइनस का 40/3 और माइनस 5/2 दिया हुआ है। एक नंबर हमारा माइनस का 5/2 है, दूसरा नंबर हम x लेते हैं और रिजल्ट हमारा 40/3 आना चाहिए माइनस का। तो यहाँ पहले माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, 5 7 35 5 8 40, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे तो x हो जाएगा 16/3। नंबर आ गया, इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/16। ठीक है। अब 3/16 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 0.30 हो गया, 16 1 जा 16 बचेगा 14, 16 1 जा 16 और ये हो गया 14, 14 का 140 हो जाएगा तो 16 8 जा आपका हो गया 8 48 4 8 4 12 128 और वो 140 था। ठीक है। अब यहाँ से बचेगा आपका 140 में 12 तो ये हो जाएगा 120। अब 16 7 जा लेके जाएंगे, 7 6 42 4 7 7 4 11। ठीक है, तो ये हो गया 7 टाइम्स। मतलब आपको जो इसकी वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 0.187, जो इसका रेसिप्रोकल आया है, जो यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ अदर नंबर, तो अदर नंबर का रेसिप्रोकल जो आया है वो कितना लिखा था हमने अभी, 0.187। क्लियर है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 0.187। अब चेक कर लेते हैं इनमें से किन के बीच में ये लाई करेगा जल्दी जल्दी से। अब इसका अगर डिवाइड करते हैं तो 1.1/4 है तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो आएगा पॉइंट लगेगा, उसके बाद 10 होगा, 4 2 8 2 बचेगा, 4 5 20। तो ठीक है, 0.25 हो गया। अगर 1/3 की बात करते हैं, और सर कहाँ गया, 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पर भी लगेगा, 10 आएगा, 3.3 हो जाएगा, 3 3 9, एक फिर से बचेगा, 3.3 का 12 आ गया। तो 0.2 से 0.3 की बात हो रही है, लेकिन ये 0.1 है, इससे पहले ही आएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है, इसके बीच में नहीं आने वाला। 3/20 की बात करेंगे तो 3/20 हमारे पास आ जाएगा, 0 पॉइंट में 30 करेंगे तो 1 जा 20 1 जा 20, 10 बचेगा और 10 का 100 हो जाएगा, 25 जा 0.15 आ रहा है। इसके कुछ आसार दिख रहे हैं, पर 9/50 देखते हैं ये कितना होता है। ये हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 0.9/50। ये आपको सॉल्व करना है, फिलहाल मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अभी छोटी छोटी चीजें सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये आप सॉल्व करिएगा, ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पर आप 90 आएगा, 51 जा लेके जाएंगे
50 बचेगा 40, 400 आपका जाएगा 8 टाइम्स। क्लियर है? तो ये हो गया 0.15 से लेकर के 0.18 तक, ये है 0.187। आगे जीरो लगाएंगे तो ये है 180, 180 के बाद 187 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 9/50 फिर से है, मतलब 0.180 आपका आ रहा है, और 1/5 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, 1/5, 0.252 से 10, 0.2 आ गया। तो अब 0.187 और 0.2 के बीच में ये बात हमारी आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपको इस तरीके से नंबर लाई करने वाली बात करते हैं कौन किसके बीच में, आप तुरंत उसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप सटीक एग्जैक्ट वहां पे पहुंचेंगे। अगर एलसीएम वगैरह लेने के चक्कर में आप फंसते हो तो वहां पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 अपना कह रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 recommends that sports integrated pedagogy needs to be used in classroom teaching. Which among the following are correct in the context of using sports integrated pedagogy in mathematics classroom? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दरअसल अगर हम बात करें खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र की, तो अगर मतलब इसकी जो इंटीग्रेटेड पेडागोजी है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके थ्रू मैथमेटिक्स को पढ़ाना समझाना काफी आसान होता है। बहुत से गेम ऐसे होते हैं, फॉरेन गेम ऐसे होते हैं जो कि हमें पता भी नहीं है, जिससे आप मैथमेटिक्स क्लासरूम में बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। और दूसरी चीज, एक तरीके से बच्चों के लिए जॉयफुल हो जाएगा, इंजॉयबल हो जाएगा, वो उसको अच्छी तरीके से एंजॉय भी करेंगे और अच्छी तरीके से उसको सीख भी जाएंगे। एक तरीके से ये आपका मैथ्स में प्रैक्टिकल का काम करेगा, तो बिल्कुल इसको लागू करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शैल बिकम जॉयफुल, बिल्कुल सही बात है। इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज स्पोर्ट्स फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, बिल्कुल ये क्यों नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड hence needs to be avoided, बिल्कुल नहीं, टाइम कंज्यूमिंग क्यों है। apart from popular sport there are many indigenous sports which can used in teaching mathematics। ये बाहरी स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, फॉरेन स्पोर्ट्स की बात कर रहा है, जिसके बारे में हमें भी जानकारी भी नहीं है वहाँ, लेकिन ये है कि उनसे हम लोग काफी कुछ मैथमेटिक्स क्लासरूम में सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एंड डी ऑप्शन में है, ए एंड डी आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, BD is a diagonal of parallelogram ABCD such that, एंगल दिए हुए हैं आपको, डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये हो गया आपका A B C D, BD डायगोनल है, इसका मतलब आप इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रखा है CBD, ये आपका दिया हुआ है 12x। उसके बाद ABD आपको दिया हुआ है 7y, मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है 7y। फिर आपको ADB ये आपको दिया हुआ है भैया 60 डिग्री। फिर आपका CDB, ये वाला पार्ट है ना CDB, ठीक है, CDB आपको दिया हुआ है 28 डिग्री। अब यहाँ पर बोला गया है 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालिए। पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी एंगल्स की, तो पैरेललोग्राम दो लाइन पैरेलल्स और एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है आपकी डायगोनल। तो ट्रांसवर्सल में अगर बात करें तो ये और ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60 जो है वो 12x के बराबर हो जाएगा। तो 12x अगर आपका 60 हो गया तो x इज इक्वल टू आपका होगा 12 से 60, मतलब x की वैल्यू 5 आ गई। उसी तरीके से 7y 28 के बराबर हो जाएगा, तो 7y आपका हो गया 28 और y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से निकालना था हमको 2x प्लस 3y, मतलब 2x मतलब हो गया 10 और 3y का मतलब हो गया 12, तो 12 और 10 आपका हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। Which of the following is not a dimension of assessment of mathematics learning? Not a dimension of बोल रखा है, सीखने सिखाने की बात हो रही है। मैथमेटिकल रीजनिंग बिल्कुल उसका पार्ट है, लेकिन नॉट की बात की गई है तो यहाँ कैंसिल होगा। कम्युनिकेशन भी उसका पार्ट है, पैटर्न एंड प्रोसीजन भी उसका पार्ट है, डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स ये उसका पार्ट हम नहीं कह सकते असेसमेंट का, इसलिए क्योंकि डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स का मतलब हो गया एक तरीके से आपके अंदर रुचि मैथमेटिक्स को लेकर के कितनी है, लेकिन रुचि
आपके अंदर बहुत ज्यादा रुचि है, उससे कोई भी टीचर आपका असेसमेंट नहीं कर सकता है। इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि नॉट अ डायमेंशन की बात की गई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इफ x इज इक्वल्स टू 1.011, ये पूरी क्वांटिटी है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन व्हाट शुड बी एडेड टू x, और x क्या हमारा, ये पूरा क्वांटिटी x दिया हुआ है, टू गेट द सम एज 1.1। तो पहले x फाइंड आउट कर लेते हैं। 1.011 में हम ऐड कर रहे हैं 10.11 और 10.11 में भी ऐड कर रहे हैं 0.1011, सही से लिख लेते हैं इसको। 0.1011 सबसे पहले, उसके बाद हमारा आ गया 10.11, फिर ये 0 हो जाएगा, और लास्ट हमारा 1.011, और यहाँ पर आ जाएगा 0। ऐड करेंगे तो ये हमारा मिलेगा हमको 1, और ये हमें मिलेगा 2, और ये हो गया हमारा वापस से 2, ये हो गया हमारा वापस से ये 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 2, 2 बार मिला, 1 2, फिर से 2 मिलेगा, और पॉइंट लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 11.2221। ये हमको मिला ऐड करने पर इन तीनों को। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -12 का, तो 12.101 में से 11.2221 यहाँ पे 0 लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि -12 है और ये चीज प्लस में आई है। ठीक है, -12 बड़ा है, माइनस लगा, इसलिए आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। वो करने के लिए मैंने इसको ऊपर नीचे इस तरीके से लिखा है। 10 में 1 अगर जाएगा तो आपका आएगा 9, यहाँ पे बचेगा 0 0, फिर से वापस से आपको 10 बनाएगा, 10 में 2 आपका आ जाएगा 8। यहाँ पर आपका एक इससे लिया 10, 10 इसको दिया तो यहाँ बचा 9, 9 में 2 आ गया तो 7 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 10 में 2 आपका फिर से 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 1 0 0, मतलब 0 को 0 हो गया, 0 पॉइंट माइनस में आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी माइनस का 0.8789, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है। तो x में ऐसा क्या जोड़ा जाए, मतलब माइनस का 0.8789 में ऐसा क्या जोड़े, उसको हम y मान लेते हैं कि हमको 1.1 मिले। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.8789। तो 0. ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, एक मिनट, ये सब्ट्रैक्शन मैंने कर रखी है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, अब शायद हो जाए, या मैं इसको कुछ करता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, अब ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, ये पार्ट अभी आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं और उस वैल्यू को पता करेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस में था पूरा पार्ट, इधर आया तो प्लस में हुआ, तो 0.8789 में 1.1 का एडिशन हम करेंगे, बाकी 0 कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 987819, और ये हो गया 1.97 आपका इसका आंसर होगा, 1.9789, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। A middle school mathematics teacher poses the following question to her class. Which type of graph would you use to show the following data? पहला आपको दे रखा है the heights of participants in an athlete meet. The height of participants, ठीक है, हाइट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास दे दिया गया कि यहाँ पर किसी भी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हाइट की बात करेगा तो हाइट हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ये हमारा h हो जाएगा। हाइट यहाँ पे 150 सेंटीमीटर तक ऐसे धीरे धीरे लेके आएंगे, 150 को 160, 170, 180, उसके बाद कुछ बच्चों का ऐसे आ रहा है तो 150 ये हो गया, इन कुछ बच्चों का है, फिर उसके बाद आप आ जाएंगे 170 पे, फिर आप आ जाएंगे 180 पे, और इनको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हम इसमें इसका यूज कर सकते हैं आराम से। क्लियर है। सेकेंड की बात करें, द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 9 AM to 9 PM एट अ स्टेशन। नंबर ऑफ पैसेंजर, ये भी हम इसी का यूज करके, हिस्टोग्राम का यूज करके आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द इंटेंशन ऑफ द टीचर इज टू टीच द यूज ऑफ हिस्टोग्राम फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही बात है। हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। बार ग्राफ और लाइन ग्राफ ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लाइन ग्राफ का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, तो ये बात यहाँ पे गलत होगी। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट आपका सर्कल जिसमें आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं चीजों को, यहाँ पर भी पाई चार्ट का कोई ऐसा काम नहीं
नहीं है। टीच द, ये बोला गया होता कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करिए तो हम पाई चार्ट का यूज करते हैं, लेकिन कौन कितने हाइट कितने बच्चों की है वो हम हिस्टोग्राम का ही यूज करके करेंगे। टीच लाइन ग्राफ थ्रू कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन, लाइन ग्राफ की बात ऊपर भी की गई है, लाइन ग्राफ यहाँ पे इसका भी यूज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्या कह रहा है? टीचर कंडक्टेड एन ओरल असेसमेंट इन क्लास एंड फाउंड दैट राम कैन स्पीक डेफिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर, ऑड, even, prime and composite accurately but not able to identify the numbers accurately when given a set of numbers. Which of the following is most appropriate for the above situation? Ram has analytical ability, analytical ability यहाँ पर नहीं होगी, और Ram has good memory but lack practice, प्रैक्टिस की यहाँ कोई बात नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है वहां पर। Ram has good memory but lack concentration, कंसंट्रेशन की बात भी, यहाँ कंसंट्रेशन होता नहीं होता तो वो डेफिनेशन भी याद नहीं कर पाता। राम हैज गुड मेमोरी बट लैक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही मानी जाएगी कि राम की स्मरण शक्ति अच्छी है परंतु अवधारणात्मक बोध की कमी है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी कम है, तभी वो क्लियर नहीं कर पा रहे कौन से नंबर किस में जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्या कह रहा है? The area of curved surface of a right circular cylinder is 4400 centimeter square and the circumference of its base is 110. Its volume in meter cube is. Curved surface area of a right circular cylinder दिया हुआ है। Curved surface area CSA, CSA आपका होता है 2 पाई RH और ये दिया हुआ है आपको 4400। सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस, सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, नीचे का जो पार्ट होता है वो 2 पाई आर होता है, वो दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमसे पूछा जा रहा है, आप वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। क्लियर है? तो यहाँ से पहले आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 110 और ये हो जाएगा हमारा 11 2 जा 22 और यहाँ पे आएगा 11 1 जा 11 0। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो r इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगा 7 5 जा 35, 35/2, ये हो गई हमारी r की वैल्यू। अब यहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2/22/7 इंटू में r लिखेंगे 35/2 इंटू में h इज इक्वल्स टू 4400। यहाँ से 21 1 जा और 22 मतलब 22 1 जा और 22 2 जा 4400 आ जाएगा। अब 35 200 है तो ये भी ऐसे नहीं काटते, 2 से काटते, 2 1 जा 2 और ये हो गया 100 और 35 5 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 20। अब यहाँ पर आ रहा है 7h अपॉन में नीचे आ रहा है 7 इंटू 2 और इज इक्वल्स टू में आ रहा है आपका 20, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, h उधर चला जाएगा तो h इज इक्वल्स टू आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आ जाएगा आपका 22/7 इंटू में आर स्क्वायर का मतलब हो गया रेडियस आपका 35/2 है, तो 35/2 इंटू 35/2 इंटू में एच की वैल्यू आपके वापस से 40 हो जाएगी, तो ये हो गया 7 5 जा 35 और 2 ये हो गया 20 और फिर से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 10। नीचे कोई क्वांटिटी आपकी नहीं बच रही है, ऊपर बचा 22 5 35 और 10। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उसको फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करने के लिए 22 इंटू में 35 इंटू 5 अगर करते हैं तो 35 2 जा आपका होता है 70 70 140 140 और 30 आपका हो जाएगा 170 175 आएगा, तो 175 और 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 1750 और 22 से मल्टीप्लाई कराना है इसको, और हमें निकालना है वॉल्यूम को मीटर क्यूब में और ये हमारी जो भी क्वांटिटी आ रही है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ रही है। क्लियर है? तो वो करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट दीजिएगा। वो करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को हटा करके यहाँ पे मीटर क्यूब लिखेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर 100 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराना बहुत जरूरी हो गया, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 175 और 22 0 लास्ट में लगा देंगे, 5 2 जा 10 और कैरी 1 7 2 जा 14 1 15 2 1 जा 2 और ये हो गया 3, फिर वापस से आपका 350 आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया 0 5
3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो होगा 0, 5, 5 3 8 और ये हो गया 3। 3850 आपका आ रहा है। तो 3850 और एक 0 यहाँ का डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 6, 10 की पावर कितना है 6 है। पॉइंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं अभी, तो 6 बार पीछे जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 और एक और पहले 0 लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 0.0385 मीटर क्यूब आपका इसका आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 0.0385 कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। द डिफरेंस बिटवीन two supplementary angle is 20 degree. If the smaller of this angle is P, then the value of 3P minus 50. डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री, कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं जब उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर उनमें से एक एंगल को x मानते हैं तो दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाता है 180 माइनस x हो जाता है, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस अगर हम करते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है 20 डिग्री आ रहा है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और x प्लस x आपको यहाँ पर मिलेगा 2x, माइनस 180 इधर आ जाएगा तो ये आपका हो गया 200। x की वैल्यू यहाँ से आपको आ जाएगी 100 डिग्री। x अगर आपका आ गया 100 डिग्री तो दूसरा जो एंगल हमने लिया था 180x 180 माइनस एक्स वो हो जाएगा 80 डिग्री। तो 100 डिग्री और 80 डिग्री आपका यहाँ पे दो एंगल आए। अब यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट, इफ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज P, मतलब 80 को इन्होंने क्या माना है P माना है, P की वैल्यू इन्होंने 80 ले रखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 38 24 मतलब 240, 240 माइनस 50 मतलब ये हो गया आपका 190, पहला पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 अपना क्या कह रहा है, x बाई वाई की वैल्यू दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर -1। देखते हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जब भी हमारे पास वैल्यू जैसे लिखा हुआ है 1 अपॉन a, कोई नंबर है और उसकी पावर -1 दी हुई है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए -1 हो -2 हो -3 कुछ भी हो, पॉजिटिव करने के लिए इसको अंदर ही क्या करते हैं इनवर्स कर देते हैं। मतलब ये हमारा हो जाएगा a की पावर 1। सेम उसी तरीके से -1/3 की पावर -3 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस का 3 और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव की 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी -4 है तो यहाँ पे हम लोग वापस से 3/2 कर देंगे और ये पावर हो जाएगी 4। अब यहाँ पर हम लोग -3 की पावर 3 मतलब माइनस का 27 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्वांटिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये हो गया 2 की पावर 4 ऊपर और 3 की पावर 4 नीचे। अब ये 3 की पावर 3 था, ये भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे अगर इसको कैंसिल आउट करें माइनस हटा करके तो ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 से कैंसिल करेंगे तो एक 3 नीचे बचेगा, ऊपर आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16, तो ये हो गया माइनस का 16 अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास x बाई वाई की वैल्यू आ रही है, x बाई वाई हमसे पूछा गया है x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स, मतलब -16/3 और प्लस माइनस -3/16 और इसका इनवर्स ये पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और यहाँ पर आ जाएगा 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -256 और ये हो जाएगा माइनस का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ये हमारा हो गया माइनस का 265 अपॉन में 8 हो गया। पावर कितना है -1 है, -1 को हम +1 बनाने के लिए क्या करेंगे अंदर की क्वांटिटी को एक्सचेंज कर देंगे, मतलब 48 अपॉन माइनस का 265 आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर हुआ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। नेक्स्ट अगला क्या कह रहा है, इफ a is equals to इतना, b दिया है, c दिया है, d दिया हुआ है, then what is the sum of the coefficient of x square and x in a plus b plus c minus d। पहले देख लेते हैं a plus b plus c, मतलब तीनों को पहले ऐड करेंगे, a को b के साथ, b का c के साथ ऐड करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पर है, x स्क्वायर इसमें ये है तो ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर और x स्क्वायर आपका यहाँ पर भी है तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर की बात। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं x की बात। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी कर लेते हैं, माइनस डी करना है, माइनस डी का मतलब हो गया ये माइनस का x स्क्वायर, ये पूरा हो गया x स्क्वायर को लेकर के। अब हम बात करेंगे x की, तो ये हो गया हमारा प्लस का 12x और x की बात करेंगे तो ये हो गया हमारा -8x
और यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ पे x है नहीं और यहाँ d को माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। क्लियर है, ये होगी x की बात। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स को लेकर के, तो कॉन्स्टेंट में +11 आपको देखने को मिलेगा। +11 के बाद आपका ये हो गया, 11 के बाद आपको 17 देखने को मिलेगा प्लस में, क्योंकि प्लस c है। माइनस d करेंगे तो -3 है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट का सम हमको बताना है। तो यहाँ से हम सॉल्व अगर करते हैं तो ये कुछ कैंसिल आउट होगा क्या, -2x² माइनस एक्स स्क्वायर आपका -3x² होगा, -3x² + 3x² कैंसिल हो गया, मतलब ये माइनस का 4x² बचेगा। अब यहाँ से आप देखें तो 12 और 1 13, 13 - 8 करेंगे तो 3 2 5 आपका आएगा और वो भी आएगा प्लस में, तो ये प्लस का 5x। कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है, x² का कोफिशिएंट -4 है, x का कोफिशिएंट 5 है और इन दोनों का सम जो आएगा वो आएगा 1। आंसर नंबर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, विच वन इज करेक्ट या आर करेक्ट। देखते हैं, मतलब कई ऑप्शन भी हो सकते हैं, कई ऑप्शन दिए भी हैं। अ रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर, सही बात है, इसके अंदर में आते हैं इंटीजर्स। सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये बात इन्होंने गलत बोली है, 0 रैशनल नंबर होता है। और करेक्ट की बात की गई है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। फ्रैक्शंस जो होते हैं, कई लोगों को -2/3 भी फ्रैक्शन लगता है, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। इंटीजर्स रैशनल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, फ्रैक्शन में आपके नेगेटिव नहीं आ सकते, तो इसलिए ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा। ए एंड सी आर द राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 की बात करते हैं तो इसमें दिया है ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, दो दिए हैं, आई थिंक सिमिलरिटी बतानी है तो ट्रायंगल बना ही लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं से बना लेते हैं, हिंदी में भी लिखा है ए बी सी और डी ई एफ, ये हो गया डी ई एफ और ये हो गया ए बी सी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रखा है इसने, एंगल भी हमारा 90 दिया है। अच्छा 90 दिया हुआ, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ा जाएगा लेकिन हाँ थोड़ा समझ के चलिएगा। BC आपका 8 सेंटीमीटर है, एंगल ए आपको दिया हुआ है 40, एंगल ए आपका दिया हुआ है 40 और DE आपको दिया हुआ है 8, F दिया हुआ है 40 और E दिया हुआ है 90। क्लियर है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, ट्रायंगल एबीसी, चारों में आपको एबीसी 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 और एबीसी देखने को मिलेगा। एबीसी का पैटर्न ये है, एंगल फिर एंगल, उसके बाद साइड आपको देखने को मिल रही है। तो एंगल एंगल साइड का ऑप्शन इसमें आपको 2 में दिया हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर है, तो RHS तो आप यहाँ से हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे पहले कैंसिल आउट होगा। अब AAS में क्या लगेगा वो देखते हैं। FED लगेगा ABC के साथ, ABC का मतलब हो गया 40 से 90, 90 के बाद 8 सेंटीमीटर आना है। फिर उसके बाद FED की बात करेंगे तो FED में देखिए 40 से 90, 90 से 8 आ रहा है और यहाँ पर DFE बोला गया है, तो DFE का मतलब हो गया पहले तो DF आ रहा है, इसकी लेंथ नहीं दी है, फिर 40 से 90 आ रहा है, मतलब इस तरीके से ACB होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा और ये करेक्ट आंसर होगा हमारा बाई AAS FED के सिमिलर होगा ABC हमारा, ठीक है। क्लियर है, ये सारी चीजें बताई हैं और भी पहले वीडियो लेक्चर में हमने, तो उसको आप और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग सिंस इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन प्रूफ एंड एग्जामिनिंग पैटर्न्स, बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को ताकि वो इंगेज रह सके उनके प्रूफ्स में और पैटर्न फाइंड आउट करने में कि इस क्वेश्चन को या इस मेथड को हम कैसे और अच्छी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा कम से कम समय लगे। ये बिल्कुल सही बात है मैथमेटिक्स को लेकर के। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट रिप्रोड्यूस फॉर्मूला, स्टूडेंट फॉर्मूला नहीं रिप्रोड्यूस करता है। थर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट यूज एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यू प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। अगर वो इंगेज ज्यादा से ज्यादा रहेगा, खुद पैटर्न को एग्जामिन करेगा, तो वो अपने नए तरीकों से क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे सही है, A and C आर द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। Three numbers are in the ratio 2:3:4 and the sum of their cube is 33957 33,957. What is the sum of three number? उन तीन नंबर्स का सम क्या होगा? तो अगर तीन नंबर्स का रेशियो दिया हुआ तो वो तीन नंबर हो जाएंगे 2x 3x और 4x। किन नंबर्स का क्यूब करेंगे, क्यूब करने के बाद सम करेंगे, वो सम कितना आ रहा है 335,957। क्यूब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8x क्यूब, प्लस में आपका यहाँ से आ जाएगा 27x क्यूब और प्लस में 64x क्यूब और इसकी वैल्यू आपकी आ जा रही है यहाँ पे 33,957। क्लियर है? अब हम कहाँ पे सॉल्व कर लें इसको, यहाँ पे कर लेते हैं। कितना आ रहा है ये 64 और 20 अगर करेंगे तो 84, 84 और 7 अगर बात करेंगे तो 91, 91 और 8 99 हो जाएगा। ये हो जाएगा 99x क्यूब इज इक्वल्स टू 33,957। अब अगर बात करें 11 से कटने की तो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 9 जा 99 और ये हो जाएगा 11 3 जा 33, 0 11 8 जा 88 और 11 7 जा 77। 9 से फिर से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 3 जा 27, 3 बचेगा, ठीक है 38 होगा। 9 4 जा आपका हो जाएगा 36, 9 4 जा 36, 2 बचेगा और 9 3 जा 27। तो ये आपका आ गया x क्यूब इज इक्वल्स टू 343 और आई थिंक ये आपका 7 का क्यूब है क्या, 49 7 9 7 3 6 7 चौक 28 3 सॉरी 28 और 6 34, ठीक है। तो ये आपका आ गया x इज इक्वल्स टू यहाँ से 7 का क्यूब है तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई। और अगर x की वैल्यू 7 आ रही है तो नंबर जो आपको मिलेंगे 7 × 2 14 हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा और इनका सम जो है वो 8 9 9 4 13 कैरी 1 2 1 3 5 और 6 63 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 क्या कह रहा है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by this and this and this respectively they add up to 9। यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, हिंदी बात देख लीजिएगा। यहाँ पे हिंदी तो मेरे को भी नहीं आती ज्यादा। 3 consecutive integers हैं, ठीक है। 3 consecutive integers का मतलब हो गया x, x + 1 और x + 2। क्लियर? ये consecutive integers हम लेते हैं अगर x हमारा इंटीजर है तो। ये मान के चलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और तीसरे वाले को 5 से एक मिनट, दूसरे वाले को 5 से किया है आई थिंक, हाँ दूसरे वाले को 5 से किया है, तीसरे वाले को 2 से किया हुआ। तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 5 और यहाँ पे आएगा आपका 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ऐड किया है, ऐड करने पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से 99 मिल रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द ओरिजिनल फर्स्ट एंड थर्ड इंटीजर। फर्स्ट एंड थर्ड ओरिजिनल कौन कौन से हमारे, x है और x + 2 है, इन दोनों का सम हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x 5x 8x हो गया और ये 2x, ये हो गया हमारा 10x। ये हो गया 5 1 जा 5 2 2 जा 4 5 + 1 हो गया 5 + 4 हो गया 9, उधर 9 सब्ट्रैक्ट में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 90। x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 9, x की वैल्यू अगर 9 आ रही है तो ये हो गया 9 प्लस में 9 2 11 11 और 9 20। क्लियर? आंसर में है भी 20, चौथा नंबर ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। The following table shows the number of different fruits kept in a cartoon. टाइप ऑफ फ्रूट है आपके अलग अलग, ठीक है। इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डाटा देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी इस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसमें हमने बात की थी अगर परसेंटेज निकालना होता है किसी भी सब्जेक्ट का कि आप उस सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज पाए हैं तो आप उस सब्जेक्ट का मार्क्स लिखते हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स लिखते हैं और इनटू में क्या कर देते हैं
100 कर देते हैं, आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का परसेंटेज आता है। सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, एप्पल के एंगल ऑफ सेक्टर की बात की जा रही है। तो एप्पल टोटल आपका 56 है और टोटल जो फ्रूट्स है वो कितने हैं, 6 4 10, 2 12, 12 और 8 20, कैरी 2, 3 2 5, 3 8, 4 12, 12 और 5 17, 17 और 4 आपका हो गया 21, ये हो गया 210। और इनटू में क्या कर देंगे, यहाँ पे 360 डिग्री करेंगे, यहाँ पे 100 नहीं करेंगे, 100 हम परसेंटेज निकालते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ओवरऑल टोटल कितना होता है 360, तो यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 0 से 0 आपको कैंसिल हो गया। यहाँ बात करें 3 7 जा 21, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6 और ये हो गया 7 8 जा 56 और 12 8 कितना हो गया, 8 2 16, 96। ठीक है, तो ये हो गया आपका 96% डिग्री, सॉरी 96 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 एंगल ऑफ सेक्टर की बात की गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 हमारा क्या कह रहा है, अ बॉक्स ओपनड एट द टॉप इज मेड ऑफ वुड ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स एक्सटर्नल लेंथ, बाहरी जो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, वो दी है 2 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में, ये भी बात ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एट 150 पर मीटर स्क्वायर, वो भी मीटर स्क्वायर, बहुत सही बेटा। ये तो बात, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी स्पेस लेकर के करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं, थिकनेस हमारी 3 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है। ठीक है, एक्सटर्नल लेंथ ब्रेथ हाइट और थिकनेस आपकी जो है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई। लेंथ ब्रेथ हाइट हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लेंथ आपका है 1.48 मीटर, 1.16, 1.48, 1.16 और ये आई थिंक 83 या 82 मीटर सेंटीमीटर में है, 83 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये हमारे मीटर में है भाई साहब। तो इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 148 सेंटीमीटर और ये भी हमारा हो जाएगा 116 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर में करते हैं, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर बात क्या बोली गई है उसको समझिए। ये कहा जा रहा है एक्सटर्नल लेंथ दे दी है, थिकनेस भी इन्होंने बता रखी है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स इनर सरफेस एट 150 पर मीटर स्क्वायर। अगर वो 150 रुपीज ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 150, तो उसके इनर सरफेस को पेंट करने का टोटल क्या खर्चा आएगा, ऐसा इनका पूछना है। और एक बात और बोली गई है कि जो बॉक्स है वो ओपन है एट द टॉप। ठीक है, तो अगर क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड ही होगा। क्यूबॉइड में टॉप पोर्शन हमारा ओपन है, और जो बॉक्स का थिकनेस है वो भी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, बॉक्स जो है वो थोड़ा सा थिकनेस लेकर के है, तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ऊपर से ओपन है, ये भी ध्यान रखना है। नीचे से ये फिल है, मतलब नीचे इसका पैक्ड है, ऊपर इसका ओपन है, तो ये हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इनर सरफेस को पेंट करना है, तो इनर सरफेस का लेंथ ब्रेथ हाइट आपका क्या होगा उसको देखते हैं। अगर लेंथ की बात करेंगे इनर की, जैसे ये हमारा हो गया आउटर, लेंथ कितना दिया हुआ है इसका 148 सेंटीमीटर। और जो थिकनेस है, मतलब ये जो चौड़ाई है वो कितनी है 3 है और इधर भी 3 है, दोनों तरफ से 3 मतलब 6 सेंटीमीटर माइनस होगा, तो अंदर का जो लेंथ है वो आएगा आपके पास। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो इंटरनल की बात हो रही है अब। ठीक है, इंटरनल लेंथ आपका आ जाएगा 148 माइनस 6 करेंगे तो 142 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी सिमिलरली आपका चौड़ाई, ये चीज है, ये चौड़ाई है आपकी, ब्रेथ है, ये भी आपकी दोनों तरफ से कम होगी तो 336 आपका ये भी कम होगा, ये हो गया आपका 110 सेंटीमीटर। लेकिन जो हाइट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर कम होगी, क्योंकि ऊपर का टॉप नहीं है, बॉक्स खुला हुआ है, तो हाइट आपका 3 सेंटीमीटर कम होगा, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया की बात करेंगे, पेंट
कितना एरिया करना है। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें क्यूबॉइड के जिसमें ढक्कन होता है, तो वो होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH और प्लस में HL। अब ये जो पार्ट है नीचे वाला, इसमें हमारा ये लेंथ होता है और ये जो पार्ट होता है ये हमारा ब्रेथ होता है। मतलब ये जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ से हम इसकी एरिया निकाल सकते हैं, नीचे का, बॉटम का और टॉप का। तो इसमें से, इस पूरे में से टॉप हमारे पास नहीं है, मतलब ये लेंथ और ब्रेथ L इंटू बी पार्ट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ से हम माइनस का LB कर देंगे। तो ये हमारा वो एरिया है जिसमें हमारा बॉक्स का ऊपर का टॉप नहीं है और जो हमें पेंट करना है वो चीज। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। LB की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 142 इंटू में 110, प्लस में BH की बात करेंगे तो 110 इंटू में 80, और प्लस में HL की बात करेंगे तो 142 इंटू में 80। ये हो गया। माइनस का LB अगर देखते हैं तो माइनस का LB के लिए हम कर लेंगे अपना 142 इंटू में 110। क्लियर है। अब ये जो आएगा वो हमारा आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें मीटर स्क्वायर में पैसा दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर अगर है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में 100 होता है तो 100 इंटू 100 कर देंगे, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट ये ले रहे हैं इतना रुपए, 150 रुपीज। अब चाहे मीटर में हम निकालते हैं, देखते हैं आंसर जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं, चाहे मीटर में निकालो चाहे सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग कंपेयर कर लो। इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ी सी बड़ी बात है, देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। 11 का मल्टीप्लाई अगर हम इससे करेंगे, 11 2 22, कैरी 2, 11 4 44 और 2 हो गया 46, कैरी 4, 11 1 11 और 4 आपका हो गया 15 और एक जीरो आपको मिलेगा यहाँ पर। सेम उसी तरीके से हम 11 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 11 8 से 88 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। प्लस में 8 का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 8 2 16 का 6 कैरी 1, 8 4 32 और 1 33 और कैरी 3 हो जाएगा, 8 1 8 और 8 और 3 आपका हो गया 11 और ये हो गया एक जीरो यहाँ पर। और माइनस में 142 इंटू 110 यहाँ पर कितना आया है 15620। अब इनको ऐड कर लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और ये हो जाएगा 6 2 8, फिर हम तीसरे डिजिट पाएंगे 3 8 3 11 और 11 और 6 17, 11 और 6 आपका हो गया 17, 17 का 7 कैरी 1 1 2 2 और 8 10 10 और 5 15 का 5 कैरी 1। अब 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे और फिर माइनस कर देंगे 15 6 2 0। 2 से करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, यहाँ ऊपर कर लेते हैं 2 0 0 और 8 2 16 का 6 कैरी 1, 7 2 14 1 15 कैरी 1, 5 2 10 1 11 कैरी 1, 3 2 6 1 7। इतने में से आपको माइनस करना है 15 6 20, ये हो गया 0, 6 में 2 आपका चला जाएगा तो ये आपका बच गया 4, 5 15 में 6 जाएगा तो 9 और यहाँ पर 0 10 में 5 5 और यहाँ पे 6 में 1 5, 55 ये आपका आ रहा है ओवरऑल 55940 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये अगर देखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर का तो ये हो गया 10000, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रुपया ये ले रहा है 150। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 150 रुपए ले रहा है, तो ये है 55,940 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 150 अपॉन 10,000 है, मतलब 10 की पावर 4 है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हम देखते हैं, मतलब ये यहाँ पर देख लेते हैं 55940 सेंटीमीटर स्क्वायर का देखेंगे तो इसका हो जाएगा 150 अपॉन में 10 की पावर 4 इंटू में 55940, इतना रुपया ये टोटली लेने वाला है। ठीक है। अब यहाँ से 2 जीरो ऊपर से कैंसिल आउट होंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट होंगे तो ये बचेगा 10 की पावर 2 मतलब 100। 15 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6 और 15 9 जा 135
135 135 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 141 141 का 1 कैरी 14 आपका आएगा 15 5 जा 75 75 और 10 आपका हो जाएगा 85 85 और 5 14 था 85 और 4 89 का 9 कैरी 8 बस 15 5 जा 75 75 और 8 आपका हो जाएगा 5 3 8 83 ये हो गया 83 और नीचे आ गया 10 की पावर 2 मतलब 100 तो पॉइंट लगेगा 839 समथिंग पॉइंट हमारा 839 रुपीज लिया जा रहा है 839.10 ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। ये है कैलकुलेशन आपको बहुत तेज करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं फिलहाल तो यहाँ पे तो एक एक चीज दिखानी पड़ती है इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है वरना सही तरीके से भी देखा जाए तो ये 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन था ठीक है। तो समझाने में थोड़ा ज्यादा हो जाता है लेकिन चलिए ठीक है कोई बात नहीं तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 58 इफ द मीडियन ऑफ द डाटा ये आपका दिया हुआ है इज x एंड द मीडियन ऑफ द डाटा ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग 3/33 8/18 इन द अबव डाटा इज y देन डिफरेंस बिटवीन y एंड x y माइनस 6 हमको निकालना है और x हमारा ऊपर वाले का मीडियन है y नीचे वाले का टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन है 2 निकलेगा यही सारी कहानी है लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे पहले तो सबसे जो छोटा नंबर आपको देखने को मिल रहा है वो है 3 के बाद आपको 7 देखने को मिल रहा है तो ये हो गया 3 के बाद 7 के बाद 8 के बाद आपको देखने को मिलेगा 15 के बाद आपको देखने को मिलेगा 17 के बाद आप आ सकते हैं 21 पे 21 के बाद 23 पे 23 के बाद 29 पे 29 के बाद 30 पे टोटल 3 3 6 3 9 ही हो रहा है तो 30 के बाद 8 हो गया 7 हो गया 3 हो गया 17 हो गया 15 हो गया 21 हो गया 24 यहाँ पर आ रहा है 24 भी है तो 24 के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 24 के बाद हमारा आएगा 29 और 29 के बाद हमारा आएगा 30 अभी ये हो गया टोटल 3 3 6 3 9 और 1 10 टोटल 10 ऑब्जर्वेशन हो गई। इसके मीडियन की बात करेंगे तो 10 है हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात कर रखी है मीडियन हम इवन ऑब्जर्वेशंस का कैसे निकालते हैं तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब सबसे पहले 5th ऑब्जर्वेशन आएगा 3 2 5 5वां और 6ठा ऑब्जर्वेशन इनको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 2 1 3 38 फिर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हो जाएगा 19 x की वैल्यू आपकी आ रही है 19। अगले उसमें बोल रखा है इन्होंने मीडियन ऑफ द डाटा रिप्लेसिंग 3/33 3 को इन्होंने 33 से रिप्लेस किया मतलब यहाँ से 3 हटा है 33 आया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और 8 हटा है तो 18 आया है 8 यहाँ से हटेगा तो 18 आएगा यहाँ पर आपका इसके बीच में ये भी ध्यान रखना है ठीक है। तो अब जो मीडियन आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है y आ रहा है तो अब मीडियन देख लेते हैं तो अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है टोटल 5वां ऑब्जर्वेशन 6ठा ऑब्जर्वेशन इसका मीडियन होगा 1 2 3 4 5 21 और 23 ऐड करेंगे 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया 3 1 4 2 2 4 44 22 आएगा आपका और 22 क्या है y है हमारा ठीक है y अब हमें निकालना है y माइनस एक्स तो 22 माइनस 19 हमको फाइंड आउट करना था तो ये हो गया हमारा 4 ठीक है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 59 पे क्या कह रहा है 15 क्वेश्चन नंबर 59 अ क्लास 6th मैथमेटिक्स टीचर posed the following problem to her student in a morning walk 3% started together their steps measure 70 centimeter 85 centimeter and 95 centimeter respectively what is the minimum distance minimum की बात की गई है यहाँ पर एक चीज देखिएगा minimum distance each should walk so that all can cover the same distance in complete steps। अब यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम की बात करता तो हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आती मिनिमम का बोला तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात आएगी तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ LCM की बात की जा रही है थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा आप यहाँ से डायरेक्टली देख करके इसको समझ सकते हैं ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट
60th क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज LTR जिसे कहेंगे आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। पहला ऑप्शन है जियोजेब्रा, टेलर्स अबेकस, कंप्यूटर और स्प्रेडशीट। एक चीज तो क्लियर है, अबेकस के थ्रू हम जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं, दृष्ट बधिर जिसे कहा जाता है, उनको टेलर्स अबेकस के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनको उनकी लर्निंग टीचर रिसोर्स एक तरीके से हमारा अबेकस कहलाएगा। और दूसरे में स्प्रेडशीट हमारा उसमें नहीं आएगा, बिना देखे आप इसमें कोई काम नहीं कर सकते। जियोजेब्रा हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी आप एक तरीके से बिना देखे कुछ उसमें आप नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर का भी आप यहाँ पर यूज ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे एप्लीकेशन ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए अलग से होते हैं और वो उनको काफी मददगार होती है। कंप्यूटर भी यहाँ पर एक ऑप्शन हम कह सकते हैं। तो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपनी जो सीरीज थी 60 क्वेश्चन की वो खत्म होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए वापस से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।